प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। हे साहिब, आपका अनंत अनंत शुक्रिया, अनंत अनंत आभार। साहिब जी आपकी सर्वदा ही जय जयकार। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग्य सभी जीवात्माओं को मेरा नमन। सतनाम साहिब। नशा अफीम चरस भांग गांजे दा उतर जासी प्रभात, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। कि नाम की जो खुमारी है ना, उस परमात्मा के सच्चे नाम की जो खुमारी है ना, वो कभी नहीं उतरती, वो दिन रात चढ़ी रहती है। बस ये है कि जब आप वो नशे त्यागोगे और उस सच्चे नाम का संग करके उस नाम की बूटी को पियोगे तो अमर कर देगी वो, क्योंकि वो ऐसी जड़ी है जो कि अमर पुरुष से मिला देती है, जो कभी मरता नहीं, जहाँ जारा जरा नहीं जाता। जहाँ जरने से जरा नहीं जाता और मरने से मरा नहीं जाता, ऐसी वो हम आत्माएं हैं। मगर फिर भी हम कर्मा अनुसार जन्म और मरण में पड़ी हैं, क्योंकि हम ऐसे कर्म करके उनको ढोए जो जा रही हैं। इसीलिए नानक जी कहते हैं कि ऐसे मत करो, उस नशे को चढ़ा लो जिसका नशा फिर कभी उतरता ही नहीं। ये माया वाले अगर नशे चढ़ा के रखोगे ना, तो ये माया में ही लीन रखेंगे, प्रभु प्राप्ति कभी होने ही नहीं देंगे। अभी ये देखो, ये तो नशे हो गए जो हमें आम तौर पे दिखते हैं। शराबियों का नशा शराब पी के करते हैं, है ना, ये तो हमें आम तौर पे दिखते हैं। मगर हम जिस नशे में चूर हैं, एक कहावत मैंने एक बार सुनी थी कि शराबी के संग रहना आसान है, जो बिना शराब के भी सामने वाले को परेशान रखे तो उसके संग रहना और भी मुश्किल है ना। जो विचारों के नशों से परेशान है, उनके साथ रहना मुश्किल है कि शराबी के संग रहना मुश्किल है? किसके संग रहना मुश्किल है? विचारों के जो नशे करते हैं उनके संग रहना मुश्किल है, या एक शराबी के संग रहना मुश्किल है? किसके संग रहना मुश्किल है? दीदी शराबी जिसके विचार बेकार है उसके साथ रहना मुश्किल है। कितना बड़ा फर्क है ना, कि एक भला चंगा इंसान भी हो सकता है वो, कि जो इतना माया के नशे में ग्रसित है, इतना अपने आप को उसमें डुबा चुका है कि उसका शायद वहां से बाहर ही आना मुश्किल है। इसीलिए साहिब ने हर जगह ये बोला है, माया के मजदूर। मजदूर मतलब गुलाम, जो उसके पूर्णतः गुलाम हो चुके हैं। इसीलिए कहा है साहिब ने, कामी तो बहुते तरे, क्रोधी तरे अनंत, लोभी जीवड़ा नहीं तरे, कहें कबीर सिद्धांत। कि काम वासना में ग्रसित इंसान भी बदल सकता है। क्रोध में जो रहता है ना लिप्त चित्त, वो भी बदल सकता है। मगर जो लोभ के वश में ग्रसित हो जाता है ना, उसका बदलना मुश्किल है, वो नहीं बदल सकता, क्योंकि उसको हर समय ही माया माया माया, वो 99 के फेर में फंस जाता है। 99 हुए 100, फिर 99, फिर हुए 100, फिर 99, फिर हुए 100। उसका वो फेरा कभी खत्म नहीं होता। और उसी से क्या होता है, लालच से ही फिर हमारे अंदर में सब विकार पनपते ही रहते हैं। बिल्कुल वैसे ही समझो कि जैसे हमारी आंखें हैं ना, सबसे ज्यादा चंचल होती हैं, सबसे ज्यादा चंचल होती हैं। अगर हमारी आंखों पे कंट्रोल हो जाए, तो बाकी शरीर पे कंट्रोल करना मुश्किल है कि आसान है? आसान हो जाएगा ना। मगर जब आप आंखों पे कंट्रोल करने लगोगे, तब आपको पता लगेगा हमारी कर्णेंद्री भी बड़ी चंचल है।
और जब कर्ण इंद्री पे कंट्रोल करोगे ना, फिर हमें पता लगेगा हमारी सूंघने की शक्ति में भी बड़ा दम है, बड़ी चंचल है ये भी। फिर हम चुप तो कितना ही नहीं रह सकते। तब हमें हर एक का पता चलेगा कि उसमें कितनी चंचलता है। शुरुआत के लिए आंखें सबसे ज्यादा चंचल हैं, क्योंकि कुछ भी हमें दिखाती हैं, कुछ भी हमसे करवा सकती हैं। अच्छा देखते हैं तो हम अच्छे भी बनने की कोशिश करने लग जाते हैं, और बुरा देखते हैं तो हम बुरे भी बनने की कोशिश करने लग जाते हैं। किसी को भी हम जैसे को देखते हैं, सामने वाला है ना, सपोज करो हमें कुछ बोल नहीं रहा, मगर देखो ऐसे कर रहा है, तो हमारा रिएक्शन कैसा होगा? इसको तो बहुत गुस्सा आता है मेरे ऊपर, है ना। अभी वही आंखें हैं, आपको बड़े प्यार से देख रही हैं, तो क्या आएगा? बड़ी सुहावनी आंखें हैं, ऐसा दिल करता है इसकी आंखों में ही देखते रहो, है ना। सारा करिश्मा कहाँ से हो रहा है? इन दो नैनों से ही हो रहा है ना। बिना बोले भी, बिना बोले भी हो रहा है ना। बच्चे को पता है क्या करते हैं? है ना। उसको इतने में ही समझ में आ जाती है, हाँ भैया चढ़ लिया, गुस्सा आ लिया, है ना। और वहीं पे ही उसको, तो अरे बड़ा प्यार आ रहा है ना। इन एक्शन से भी बहुत कुछ हो जाता है, होता है ना, बिना बोले भी। ये सब चीजें हमें क्यों समझाई जाती हैं? क्योंकि इनको ही हमने कंट्रोल करना है अपने लिए, किसी दूसरे के लिए नहीं करना, खुद के लिए करना है। आगे साहिब कहते हैं, पांच नशों में लटपट रहते सदा मति के कूर। पांच नशे कौन से हैं? तीन तो नशे अभी गिनवाई दी है आपको, काम, क्रोध, लोभ। अब कौन से बच गए? मोह और अहंकार। ये पांच नशे हैं जिसमें सदा लटापीन हर एक आत्मा घूमती रहती है, मनुष्य का तन धारण किए हुए वाली। ये आत्माएं जब मति की हीन हो जाती हैं, हम देखो प्रार्थनाएं भी करते हैं ना मालिक से, अपने घरों में जब हम आरतियां गाते हैं तब भी हम कहते हैं, किस विधि मिलूं दया में तुमको मैं, कुमति कुबुद्धि वाला हो गया हूं, और दयामयी आप हो, तो मैं आपको कौन सी विधि, विधि मतलब कौन सा भेद है, कौन सा नुक्ता है जिससे मैं आपको मिल सकता हूँ। फिर भी यदि कोई भेद बताने वाला मिलता है तो उससे संपर्क हम करते नहीं हैं, तो फिर भला वो हमें मिलेगा कैसे? आरती गाने मात्र से अगर मिलता होता, तो हम घर में जब दिवाली आती है, लक्ष्मी माता की आरती सबको ही गाते हैं ना, गरीब भी गाता है झोपड़ी में बैठ के, और अमीर से अमीर भी गाता है। तो फिर सबके घर लक्ष्मी क्यों नहीं चली जाती? अमीरों के घर में तो ऑलरेडी है ना लक्ष्मी, फिर थोड़ी सी तो गरीबों के घर में भी सरक जानी चाहिए। नहीं सरक के जाती ना। उसके लिए क्या कहती है लक्ष्मी भी? मेहनत करो, बुद्धि का प्रयोग करो, विवेक से काम करो, तो मैं तुम्हारे पास आऊंगी, है ना। क्यों कहते हैं धन धन को खींचता है? फिर तो कह देना चाहिए था आरती धन को खींचती है। मेहनत करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। हाँ, मगर वो आरतियां जब हम गाते हैं तो हमें प्रेरणा मिलती है, हमें बल मिलता है उस काम को करने के लिए। हमारी बुद्धि में वो विवेक जागृत होता है उस कार्य को करने के लिए, तब हमारे पास वो लक्ष्मी आती है। आती कि नहीं आती फिर? अगर वो बुद्धि, वो विवेक ना काम करे तो नहीं आ सकती ना। हम उतनी मेहनत नहीं करेंगे तो नहीं आएगी ना। इसलिए कहा जाता है कि पांचों नशों में ही जब हम घूमते रहते हैं तो हमारी मति सही नहीं हो पाती। कोई भी इंसान दुखी तो बहुत रहते हैं सभी, मगर कोई भी इंसान ये नहीं सोच पाता कि मैं दुखी क्यों हूं। खुद के ऊपर क्वेश्चन नहीं लगाते हम।
क्या सामने वालों में सच्ची में इतनी हिम्मत है कि हमें दुखी कर सकते हैं? कभी अपने आप से इतने सवाल जवाब हम करते ही नहीं। सारे कसूर हमने, क्योंकि बचपन से जब जितने भी बड़े हो गए ना, ये सीखा है सामने वाले की तरफ उंगली करना बस। ये उंगली कभी खुद की तरफ नहीं घुमाते हम, नहीं घुमाते ना। संत जन बस यही कहते हैं, अपनी इस आदत को बदल लो, इधर ले आओ इसको। संतों का जो ज्ञान है ना, वो हमें हमारे अंदर में लेके जाने के लिए है, बाहर ले जाने के लिए नहीं है हमें। है क्या? देखा है ना महात्मा बुद्ध को, रियलिटी में नहीं दिखा। जो उनके नाटक दिखाते हैं, उनमें तो देखा ही होगा कैसे दिखाते हैं उनको, ऐसे बैठे हुए शांत एकदम, है ना। कुछ कर रहे होते हैं, वो किसी से बोल रहे होते हैं, खुद में लीन होते हैं। गुरु नानक जी को देखो, खुद में लीन होते हैं। देखिए है ना उनकी फोटो, किसी भी संत की फोटो उठा के देखो, किसी में भी वो खुद में लीन के बिना कुछ नहीं दिखेंगे। जो हमने अपने घरों में लगा रखे होंगे ना फोटो में, जितनी भी किसी भी संत की, उन सब में आप देखोगे ना, चाहे मीराबाई जी की ले लो, चाहे वो गणिका बाई जी की ले लो, चाहे वो दादू जी की ले लो, चाहे गरीबदास जी की ले लो, धन्ना जाट की ले लो, सदना कसाई की ले लो, मीराबाई जी की ले लो, किसी की भी ले लो, सब में क्या मिलेगा? या तो वो ज्ञान सुनते मिलेंगे या साधना करते मिलेंगे, है ना। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन का ये लक्ष्य बना लिया था कि हमने ही इस दुनिया से बदल के अपने परमात्मा को होके वहीं हमेशा के लिए चले जाना है। और जो इस पांचों विकारों में ही फंसा रहेगा, वो कैसे जाएगा? चला जाएगा। बदलना पड़ेगा ना इनको, बदल लेंगे तो चले जाएंगे। रावण में क्या था? अहंकार ही तो था। उसके पास ज्ञान नहीं था क्या? उसके पास धन नहीं था क्या? उसके पास नाती पोते नहीं थे क्या? क्या नहीं था उसके पास, बताओ। सब कुछ होने के बावजूद भी बस एक अहंकार इतना बढ़ गया था कि उसी ने ही सर्वनाश कर दिया था उसका। नहीं कर दिया था क्या? अरे सोने की लंका थी जिसके पास, हमारे पास तो सोने की ईंट पत्थर भी नहीं मिलेंगे। लंका तो बहुत दूर की बात है ना। मिल जाएंगे? किसी के घर में मिलेगी सोने की ईंट भी? है इतना कोई बैठा है यहाँ पे कि किसी के घर में सोने की ईंट भी रखी हो? नहीं मिलेगा ना। उसके पास तो सोने की लंका थी, रूपसियां थी, रानियां थी, था ना, सब कुछ।